नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। बिना मास्क के घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, दुकानें भी की जाएंगी सील, डीएम ने जारी किया निर्देश। 8 जनवरी से कैंप लगाकर दिव्यांग जनों को दिया जाएगा सहायता उपकरण, सांसद ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज जिले के पूर्व सांसद तथा वर्तमान में बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनकी आरटीपीसीआर जांच कराई गई थी, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मंत्री ने स्वयं ही अपने घर पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया है तथा अपने सभी मिलने वाले लोगों से उन्होंने अपील किया है कि सभी लोग अपनी जांच अवश्य करा लें। हालांकि मंत्री को किसी भी तरह का कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही उनको कोई तकलीफ है, परंतु रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। इस वजह से एहतियातन उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेशन में रखते हुए कोविड गाइडलाइंस का पालन शुरू कर दिया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शहर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों से जुर्माना वसूलने का निर्देश जारी कर दिया है तथा बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दुकान चलाने वाले दुकानदारों का दुकान भी सील करने का निर्देश जारी किया गया है। और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर जिलाधिकारी ने यह निर्णय लिया है, जो गुरुवार से लागू हो गया है। इसके लिए जिले के सभी थाना की पुलिस को तथा अंचलाधिकारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों को जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी बड़े शहरों और बाजारों में लगातार जांच किया जाए और बिना मास्क अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई हो तथा ऐसे लोगों से जुर्माना भी वसूला जाए। दुकानदार यदि लापरवाही करेंगे तो उनकी दुकानों को भी सील किया जाएगा। तत्काल प्रभाव से लागू किए गए इस निर्णय के बाद शुक्रवार से इसका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा गोपालगंज के सांसद की पहल पर जिले के सभी चिन्हित दिव्यांग जनों को प्रखंडवार कैंप लगाकर सहायता उपकरण का वितरण किया जाएगा। इसके लिए सांसद महोदय के द्वारा तिथि की घोषणा कर दी गई है और इसकी शुरुआत 8 जनवरी से हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले अंबेडकर भवन गोपालगंज में 8 जनवरी को दिन के 12 बजे सदर प्रखंड और थामे प्रखंड के दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण प्रदान किया जाएगा। तो वहीं हथुआ तथा उचका गांव के लोगों को राजेंद्र महाविद्यालय हथुआ में 9 तारीख को दिन के 12 बजे यह उपकरण वितरित किया जाएगा। तो वहीं 10 जनवरी को बैकुंठपुर, सिधवलिया तथा बरौली प्रखंड कार्यालय पर कैंप लगाकर तीनों प्रखंड के दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण दिया जाएगा। और पंचदेवरी, कुचायकोट तथा मांझा के प्रखंड कार्यालय पर 11 जनवरी को कैंप लगेगा। तो कटिया और फुलवरिया प्रखंड कार्यालय पर 12 जनवरी तथा भोरे और विजयपुर प्रखंड कार्यालय में 13 जनवरी को कैंप लगाकर किट का वितरण किया जाएगा। इस दौरान जिले के कुल 2541 दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण का किट दिया जाएगा। इसका चयन पहले ही जिला प्रशासन के द्वारा किया जा चुका है और इन सभी चयनित लोगों के जरूरत के अनुसार ही कानपुर से यह उपकरण मंगाए गए हैं और अब इनका वितरण किया जाएगा। सारण और चंपारण को सबसे निकट रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने के लिए गोपालगंज मोतिहारी रेल लाइन संघर्ष समिति ने पुनः एक बार आवाज उठाना शुरू कर दिया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने सैकड़ों लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक, जिलाधिकारी गोपालगंज एवं मोतिहारी को भेजकर गोपालगंज जिला मुख्यालय को मोतिहारी जिला मुख्यालय से रेल मार्ग के माध्यम से जोड़ने का अनुरोध किया है। गोपालगंज मोतिहारी सड़क मार्ग से आपस में जुड़ा है, लेकिन रेल मार्ग से
मोतिहारी जाने के लिए 190 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। गोपालगंज, जादवपुर, राजवाही, मलाही, अरेराज से मोतिहारी तक नए रेल मार्ग का निर्माण होने से दोनों जिला मुख्यालय की दूरी रेल मार्ग के माध्यम से मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी। इसके साथ ही सारण और चंपारण का रेल मार्ग से सबसे निकट जुड़ाव हो सकेगा तथा राज्य के दो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अरेराज और थावे सबसे निकट रेल मार्ग से जुड़ जाएंगे। जिले में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में इससे बचाव और निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। इस दिशा में विभिन्न स्तर पर प्रयास भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में होम आइसोलेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा नया गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती किया जाएगा। वहीं असिम्पटोमिक मामले लेबोरेटरी में पुष्ट किए गए मामले जो किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल 93% से ज्यादा है, माइल्ड केस में आते हैं, जहां मरीज में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लक्षण बुखार के साथ या बिना बुखार के, सांस की तकलीफ के बिना और कमरे की हवा में 93% से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल वाले रोगी होते हैं। ऐसे मरीजों को घर के अन्य सदस्यों से खुद को अलग कर लेना चाहिए और एक अलग कमरे में रहना चाहिए तथा घर के अन्य लोगों से दूर रहना चाहिए। विशेष रूप से बुजुर्गों और कोमोर्बिड वाले पेशेंट जैसे उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, गुर्दे की बीमारी के पेशेंट, ऐसे लोगों से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को दूर ही रहना चाहिए। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में बैंक कर्मियों के साथ डीएलसीसी की बैठक की गई। इस दौरान नाबार्ड पीएलपी 2022-23 का विमोचन भी किया गया। साथ ही बैंकों की समीक्षा भी की गई। एफपीओ एवं एआईएफ योजनाओं की भी बैठक कर समीक्षा की गई, जिसके बाद विभिन्न बैंकों को ऋण प्लान जमा करने को कहा गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बैंकों के सीडी रेशियो की भी समीक्षा की गई है तथा जिले में इसकी उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त किया गया है। सभी बैंक समन्वयों को इसकी प्राप्ति सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया गया है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों का विवरण 15 दिनों के अंतर्गत करने का निर्देश भी दिया गया है। प्राइवेट बैंकों के द्वारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण नहीं वितरण करने पर असंतोष व्यक्त किया गया और उनके उच्च अधिकारियों को इस पर पत्राचार करने का भी निर्देश दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक, यूको बैंक और केनरा बैंक के सीडी रेशियो पर क्षोभ व्यक्त किया गया है। उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन के द्वारा बैंक के खराब सीडी अनुपात के बारे में दुख जताया गया। इस अवसर पर कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे तथा नाबार्ड के भी अधिकारी मौजूद रहे। भोरे थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी का मामला एक सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में आज जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। बताते चले कि ज्योतिष टोला गांव निवासी छबीला गुप्ता की पुत्री की शादी बनतरिया मोड़ निवासी उमेश गुप्ता के पुत्र राकेश गुप्ता के साथ 2019 में हुई थी और तब से उमेश गुप्ता के द्वारा 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। 10 लाख रुपए देने में असमर्थ छबीला गुप्ता ने 2 बार में करके उमेश गुप्ता को 4 लाख नगद दिए हैं। उमेश गुप्ता के घर किसी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब छबीला गुप्ता वहां शादी की तारीख तय करने पहुंचे तो उमेश गुप्ता, रामकिशन गुप्ता, इंदू देवी सहित 7 लोगों ने उनके साथ गाली गलौज कर धक्का देते हुए घर से भगा दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। काफी मान मनोबल के बाद भी जब मामला नहीं सुलझा तो पीड़ित छबीला गुप्ता ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 4 लाख रुपए ले लेने के बाद भी बेटे की शादी पीड़ित की बेटी से नहीं करने का आरोप लगाया है और दहेज की बात बताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
भोरे प्रखंड के बनतरिया जगदीश गांव में गुरुवार को भाकपा माले ने शहीद कामरेड बबन राम तथा तिलेश्वरी का 24वां शहादत दिवस मनाया। इस दौरान माले के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर बबन राम और तिलेश्वरी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माले के जिला सचिव इंद्रजीत चौरसिया ने कहा कि बबन राम तिलेश्वरी देवी एक ऐसे शख्स का नाम है जिन्होंने आज ही के दिन 1999 में अपराधियों से टकराते हुए अपनी कुर्बानी देकर एक बड़ा जनसंहार होने से बचा लिया। उन्होंने कहा कि आज आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश तो आजाद है, लेकिन इतने वर्षों बाद भी समाज पर कुछ मुट्ठी भर के लोगों का दबदबा है। सिधवलिया प्रखंड में कोरोना महामारी को लेकर हो रहे टीकाकरण की रफ्तार अन्य प्रखंडों की अपेक्षा काफी आगे है। जिले में सिधवलिया प्रखंड तीसरे स्थान पर है। सिधवलिया प्रखंड का कोरोना टीकाकरण काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत 85% लोगों को कोरोना का टीकाकरण दिया जा चुका है। इसकी जानकारी हेल्थ मैनेजर अमरेंद्र कुमार ने देते हुए बताया कि अब तक यहां 94,507 लोगों की जगह पर 80,051 व्यक्तियों को कोरोना का टीका दिसंबर माह तक लगा दिया गया है। वहीं 65,155 व्यक्तियों ने कोरोना की दूसरी डोज भी ले ली है। अब जिले की कुछ अन्य खबरें। गोपालपुर थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आज एक नया मोड़ आ गया, जिसमें महिला के आरोपी पति का उत्तर प्रदेश के सेवरही थाने के भूलिया गांव में रेलवे ट्रैक के पास शव मिलने की खबर पहुंची। हालांकि इस खबर की कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है, परंतु लोगों का कहना है कि घटना स्थल के पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई है और एक व्यक्ति ट्रेन से कटकर मर गया है, जिसका शक्ल हूबहू इस हत्याकांड में शामिल नवविवाहिता के पति की जैसी है। हालांकि गोपालपुर पुलिस से देर शाम तक इसकी जानकारी मांगी गई थी, परंतु गोपालपुर पुलिस के द्वारा भी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई और गोपालपुर पुलिस ने बताया कि अभी जांच पड़ताल किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी ठोस जानकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा नहीं दी गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। बिना मास्क के घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, दुकानें भी की जाएंगी सील, डीएम ने जारी किया निर्देश। 8 जनवरी से कैंप लगाकर दिव्यांग जनों को दिया जाएगा सहायता उपकरण, सांसद ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।